अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये मज़ेदार कलरफुल टूटी फ्रूटी बनाएंगे बहुत इजी वे में। मैंने यहाँ पर पानी उबलने रख दिया था और ये जो सब्ज़ी है जो हमने यूज़ की है उसको छोटा छोटा काट के पानी में भिगो दिया था ताकि काले ना पड़ जाए। कौन सी सब्ज़ी है सब चीज़ें बताऊँगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। छोटी सी वीडियो है बट पूरे साल ये आपके काम आने वाली है। ठीक है जी। उबलते हुए पानी में मैंने ये सब्ज़ी ऐड की है। जब तक आप कमेंट करके बताइएगा ये कौन सी सब्ज़ी है। ठीक है, कच्चा पपीता ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। ये जो यहाँ पर टूटी फ्रूटी बन रहे हैं, आप यहाँ इसको केक्स में, कप केक में, और आप इसको जर्दे में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट मीठे में आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने इसको यहाँ पर कर लिया है ब्लांच। ठीक है जी, गलाना नहीं है, हमने सिर्फ ब्लांच करना है। ठीक है, आप ऐसा समझ लें कि हमने इसको 15% तक बॉईल कर लिया। ठीक है, अब इसको निकाल लेंगे और इसको रख देंगे साइड पर। ठीक है जी। कटिंग देखें, कटिंग भी वीडियो के लास्ट में है, बाकी सारी टिप्स बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसको अलग कर लिया। चीनी यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर 1.5 कप ऐड कर दिया है। 1.5 कप ही मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। जितनी चीनी ली है मैंने उतना ही पानी लूँगी। ठीक है जी। बाज़ार से जो अशरफियाँ, टूटी फ्रूटी जो भी कह दें आप, जो मिल रही होती हैं वो किस तरह बनी होती हैं, कैसी होती है, अमूमन बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। ये कलरफुल और मज़ेदार, बिल्कुल क्रंची है, क्रिस्पी है। आपने आवाज़ सुनी होगी, शुरू में मैंने सुनाया था। तो वो हम अपने हाथ से बनाकर अपने फैमिली को दें तो बहुत बेस्ट रहेगा। ये देखें, बस हमने इतना पकाना, तार वार नहीं बनानी हमने कोई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हाफ़ लेमन लेके इसमें स्क्वीज़ कर देना है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो सब्ज़ी हमने ब्लांच करके रखी हुई थी वो सारी की सारी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इससे ज़्यादा क्वांटिटी भी बना सकते हैं। ठीक है, लगभग ये 1 kg लिया है मैंने वेजिटेबल। नाम मैं नहीं बताऊंगी, नाम बताऊंगी लास्ट में। इसको सेव करने का तरीका भी बताऊंगी आपको। ठीक है जी। शीरे में हमने इसको पकाना है 10 मिनट तक। शीरे में हमने पकाना है। अच्छा, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपने काम करना है क्योंकि हम एक ये टाइप का स्वीट सी बना रहे हैं ना। ठीक है जी, इसको हमने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। पकने देंगे शीरे के साथ। 2-3 स्टेप हैं इसके, लेकिन बहुत कमाल की रेसिपी है। बहुत पसंद आएगी आपके बच्चों को। बच्चे मांग मांग कर खाएंगे जब आप इससे डिफरेंट चीज़ें तैयार करेंगी बनाकर। ये देखिएगा। ठीक है जी। शीरे में ये अच्छे से पकना शुरू हो चुका है क्योंकि इसमें फिर हमने फ्लेवर्स वगैरह ऐड करने हैं। ठीक है जी, अच्छे से सारी चीज़ें पक रही हैं आपस में। बहुत आसान मेथड है और बहुत काम का है। जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उनकी तो आज मौजें हो जाएंगी। ठीक है जी। ये देखें, अच्छा सा पक चुका है शीरे के अंदर। इसको उतार के मैं रख दूँगी अब साइड पर और अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर 6 कलर के बनाने हैं तो मैंने यहाँ पर 6 बॉल ले लिए। इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा करके शीरे के साथ ऐड करूँगी। ठीक है जी, शीरे के बगैर ऐड नहीं करना आपने। ठीक है, अच्छा करना ये है कि हमने इसी को जो शीरे में डिवाइड करके रख दिया है अपनी सब्ज़ी को, हम इसमें पड़ा रहने देंगे इसको 4 से 5 घंटे तक इसी कंडीशन में। ठीक है, कुछ नहीं होगा। क्या करना है क्या नहीं करना मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, 5 से 6 घंटे के बाद हमने क्या करना है, हमने करना ये है, हमने फूड कलर ऐड करना है। आप लिक्विड जेल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। आप पाउडर जो मैं यूज़ कर रही हूँ कलर, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके अपने ऊपर है। यहाँ पर मैं 6 कलर्स बनाकर रेडी कर रही हूँ। अच्छा, इसको मिक्सिंग ऐसे करना है आपने, जब शीरे में इसको रखे हुए 5 से 6 घंटे गुजर जाएंगे, कलर ऐड करेंगे और अलग अलग स्पून्स के साथ इसको मिक्स कर दीजिएगा क्योंकि कलर आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पर ब्लू, ग्रीन, रेड, पिंक और येलो कलर और पर्पल कलर बनाया है मैंने। यहाँ पर ये पिंक कलर है। ठीक है जी। अब दूसरी स्टिक से या स्पून से किसी से आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, बस अच्छा सा मिक्स होना चाहिए। पर्पल कलर को भी मिक्स कर दिया मैंने। यहाँ पर रेड कलर को मिक्स कर दिया है। यहाँ पर ऐड कर दिया है ग्रीन कलर हमने, इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ ऐड कर देंगे ये येलो कलर के अंदर भी स्टिक से मिक्सिंग। ठीक है जी। अब मेरे पास वनीला पाउडर भी है, लिक्विड भी है। सही, मैं यहाँ पर वनीला पाउडर हाफ़ चुटकी यूज़ करूँगी। ठीक है जी, हाफ़ चुटकी, बस जस्ट हमने फ्लेवर देना। अगर आपके पास ऑरेंज एसेंस हो, स्ट्रॉबेरी एसेंस हो
या कच्चा आम हो, इस तरह के फ्लेवर्स आप रखते हैं अपने पास, तो आप बजाय वनीला एसेंस या पाउडर के आप यहाँ पर फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। मैंने इन सब को वनीला पाउडर से फ्लेवर दिया है, ठीक है जी, क्योंकि मुझे ज़्यादातर केक्स में यूज़ करना होता है, तो मैंने इसी हिसाब से बनाया और काफ़ी मज़े का लगता है। वनीला आप यहाँ पर एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। मैंने पाउडर यूज़ किया है, इसमें ये आप ना समझिएगा कि कोई शुगर है, ठीक है जी। पाउडर यूज़ कर दिया मैंने और सबको मिक्स करके रख दूँगी अच्छे से। जब कलर इसमें लग जाएंगे तो अब आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक इस तरह की छन्नी लेनी है हमने कोई, जिससे हम आटा छानते हैं, या इस तरह का कोई स्टेनर हो आपके पास, ठीक है जी। उसके नीचे एक आप कोई प्लेट लगा लें और अब हमने सारी चीज़ें क्या करना है, इसमें करना है ट्रांसफ़र। कलर्स को मिक्स मत होने दीजिएगा, बिल्कुल फासले पर आपने गैप करके ही रखना है, ठीक है। इसका जितना एक्स्ट्रा शीरा कलर है वो यहाँ से नीचे जो है बर्तन में आ जाएगा। पर्पल कलर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। दूर दूर से रख के आपने इस तरह, क्योंकि हमने अभी 3 दिन तक इसको सुखाना है, ठीक है जी। पंखे के नीचे धूप में नहीं सुखाना हमने, ये देखिए, ठीक है। थोड़े थोड़े से फासले पे करके हमने, वरना कलर मिक्सिंग का ख़तरा होता है इसमें। ये देखिएगा, छोटी सी ये ट्रिक है, बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर अपने घर वालों की हेल्थ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना भी नहीं चाहिए, ठीक है जी। ये देखिए, इस तरह से आपने अपने सारे जो हैं हमने बनाई है चीज़ें, इसको ये देखिए इस तरह से। जब शीरा और कलर अच्छे से निकल जाएगा, ये ड्राई होने लगेगा, तो मैं क्या करूँगी, इसको काउंटर टॉप पे रख दूँगी और इसी तरह इसको सुखाऊंगी 2 से 3 दिन तक, ठीक है जी। शुरू के जो फर्स्ट डे में आपको लगेगा इसमें शीरा है, थोड़ा सा गीला हो रहा है, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने, इतना ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल कैंडी। आपने शुरू में आवाज़ सुनी होगी ना इसकी, बिल्कुल कैंडी जैसे, बच्चे इस तरह से भी खा लेंगे, ठीक है जी। ये देखें, कलर सारा निकल जाएगा। इसको धूप वूप नहीं लगाना आपने, सिर्फ और सिर्फ जस्ट नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर सुखा लेना है, ठीक है। अलटते पलटते हुए सुखाना है आपने, ठीक है, ठीक है। सारा शीरा अच्छा सा निकल चुका है, बस ये अब हमने रख लेना, इसको सुखाना है हमने। ये ड्राई हो जाएगा, बहुत अच्छा सा कैंडी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको दिखाती हूँ मैं सूखने के बाद इसकी कंडीशन में दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये देखें, ये देखिए, आवाज़ में आपको स्टार्ट, ये देखें क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं ना, ये देखिएगा, ये देखिए क्या हसीन बनकर तैयार हुए, और बहुत मज़ेदार फ्लेवर था इसका, बहुत पसंद आएगा बच्चों को। ये देखिएगा, सारे के सारे इसी तरह से ऐड करूँगी इसको। ये कि आवाज़ मैं सुना चुकी हूँ आपको, ये देखें कितने कलरफुल और कितने खूबसूरत हैं। इसको आप किसी एयरटाइट जार के अंदर रखें, 1 साल तक आप इसको आराम से यूज़ करें, और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रख लीजिएगा, सिंपल, ठीक है जी। ये देखिएगा माशाल्लाह से। अब हमने इसके लिए सब्ज़ी कौन सी यूज़ की है, ये देखिएगा, हमने लौकी ली है यहाँ पर, ठीक है जी। 1 किलो लौकी है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, पील ऑफ करना है, सिंपल, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जब आपने इसको बनाना है, लौकी फ्रेश लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। कोशिश कीजिएगा लौकी बिल्कुल फ्रेश हो। और हमने जो मेन काम करना है वो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। हमने करना ये है कि सेंटर में जब इसके जो एक वाइट पार्ट होता है लौकी के, ठीक है, वो हमने बिल्कुल ही निकाल देना है, ठीक है। उसको नहीं रखना हमने, इसकी वजह से हमारी ये जो टूटी फ्रूटी है वो अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। आपको दिखाती हूँ कटिंग कैसे की है मैंने। जितना बारीक काटेंगे या मोटा काटेंगे वो आपके ऊपर है, बस इस टेक्निक का ख्याल रखना है। ये जो आपने लौकी के अंदर का वाइट वाला पार्ट है वो लाजमी देखें, या तो चमचे से निकाल लें, ठीक है, नहीं तो आप क्या करें, इसको आप जो नाइफ़ होती है उसी से इस तरह, ये देखें, इस तरह से निकाल लें, ठीक है। इस तरह से मैंने ऐसे ही निकाला है, ठीक है। ये देखें, ये वाइट वाला पार्ट आपने अलग कर लेना है, और जो लौकी का हार्ड वाला हिस्सा होता है, जो स्किन होती है, ठीक है, ये देखें, वो हमने रखना है और इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेना है। ये देखें, बस इस तरह से कट लगाएंगे, ये देखें, बस इतना ही रखना है मैंने, ये देखें, सिंपल, ठीक है। और उसके बाद पूरा मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ। वीडियो कैसी लगी लाजमी से अपना फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखना है तो देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ इसी तरह की किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपने इस चैनल का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। ये सब्ज़ी की कटिंग पूरी आपने देख ली है, अब लाजमी से ये वीडियो बनाइएगा
और ट्राई कीजिएगा और आकर अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, कि घर में आप कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।